जी, मैं हूं तारसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। इंडिया बम्बई से अच्छी खबर नहीं है, इतला है कि दिलीप कुमार साहब जो पहले से बीमार हैं, उन्होंने 2 दिन से आंखें मूंद ली हैं और अब वो आवाज़ देने पर भी रिस्पांस नहीं करते और आंखें नहीं खोल रहे। दिलीप कुमार साहब जिनकी उम्र माशाल्लाह 99 साल है, एक यानी सदी में से 1 साल कम। और पिछले दिनों ये जो साल गुज़रा है, दिसंबर 11 को वो 98 साल के दिलीप कुमार साहब हो गए थे और 99वां साल उनको यानी 99th साल जो है वो दिलीप साहब को ये पहला महीना है। और अब बम्बई से इत्तला है कि दिलीप कुमार साहब ने 2 रोज़ से रिस्पांस करना छोड़ दिया है। पहले इस तरह से होता था कि सायरा बानो साहिबा उन्हें आवाज़ देती थी कि साहब साहब देखिए, उठिए, खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए, तो दिलीप कुमार साहब रिस्पांस करते थे। लेकिन 2 दिन से होशो हवास दिलीप कुमार साहब खो बैठे हैं और आंखें नहीं वो खोल रहे, आंखें मूंद ली हैं उन्होंने। दोस्तों ने मीर टाकीज को सब्सक्राइब किया है और इस पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस वो देखते हैं, उनकी नज़र से गुजरती हैं, तो उनको ये पता है कि दिलीप कुमार साहब के लिए हमने 2 महीने पहले ये इत्तला दी थी, ये ख़बर दी थी कि दिलीप कुमार साहब लीलावती हॉस्पिटल जो एक खुदकार और मॉडर्न हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टरों के एक बोर्ड ने दिलीप कुमार साहब के घर में ही आईसीयू यानी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड कायम कर रखा है और वहीं दिलीप कुमार साहब की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। और दिलीप कुमार साहब को सायरा बानो ने ये मुनासिब समझा कि उन्हें हस्पताल दाखिल कराने की बजाय घर में आईसीयू वार्ड बनाया जाए और वहाँ दिलीप कुमार साहब की देखभाल की जा सके। और ये प्रैक्टिस जारी थी कि अब 2 दिन से दिलीप कुमार साहब ने आंखें मूंद ली हैं और वो रिस्पांस नहीं कर रहे। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस चैनल जिसका नाम मीर टाकीज़ है, इस पर जो आपको इत्तला दी जाती हैं वो गूगल से या उसके सोर्स जो हैं वो इधर उधर से नहीं होते। डायरेक्ट मैं राब्ता करके जो भी खबर देता हूँ, ख़ास तौर पे दिलीप कुमार साहब के हवाले से जो भी खबर दी गई है वो डायरेक्टली दिलीप कुमार साहब के अहले खाना से राब्ता करके, जिनमें उनकी अहलिया सायरा बानो साहिबा शामिल हैं और घर के दूसरे अफराद शामिल हैं। इसी तरह उनके एक करीबी दोस्त नकी अहमद कुरैशी भैया, जिन्हें हम कहते हैं नकी भैया, उनसे बात होती है तो फिर कोई दिलीप कुमार साहब के हवाले से मीर टाकीज़ देखने वालों को इत्तला दी जाती है। उससे कबल दिलीप कुमार साहब के 2 छोटे भाई एहसन खान और असलम खान, आपको ये आपके इल्म में होगा कि वो इस पिछले साल 2020 में सितंबर और अक्टूबर में यके बाद दीगरे वो इस दुनिया से गए। वो दिलीप कुमार से दोनों भाई छोटे थे, असलम खान भी छोटे थे और एहसन खान भी छोटे थे। उनसे भी मेरा राब्ता रहता था। मेरे कालम और मज़ामीन पढ़ने वाले दोस्तों को पता है कि मैं दिलीप कुमार साहब के घर में मुझे ये एज़ाज़ नसीब है कि मैं दिलीप कुमार साहब के घर में 15 दिन तक मेहमान भी रहा हूँ। और परवेज़ मेहदी साहब हमारे सिंगर थे, गज़ल गायक थे, उनके साथ पहली दफ़ा मैं 2001 में गया था दिलीप कुमार साहब के घर में। 15 दिन वहाँ क़याम किया। 2012 की बात है। मैं, अदाकार सुहेल अहमद और उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान, तीनों हम इकट्ठे दिलीप कुमार साहब से मिलने बम्बई पाली हिल में गए थे। और सायरा बानो साहिबा और दिलीप कुमार साहब ने भी हमें दावत दी कि हम उनकी सालगिरह 9 दिसंबर को हम उनके यहाँ थे और 11 दिसंबर की आपको पता है कि सालगिरह होती है। इत्तफाक से, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमें पाकिस्तान आना था, हम वापस आए और दिलीप कुमार साहब की सालगिरह में शिरकत ना कर सके। दिलीप कुमार साहब इस वक्त 99 साल है। 1922 में 11 दिसंबर 1922 में वो पेशावर में पैदा हुए थे। इस निस्बत से दिलीप कुमार साहब की
عمر جو ہے اس وقت 99 برس ہے ماشاءاللہ، اور 1 صدی جینے میں 1 سال باقی ہے۔ دلیپ کمار صاحب کی آٹو بایوگرافی، دلیپ کمار دا سبسٹنس اینڈ دی شیڈو اینڈ آٹو بایوگرافی، یہ کتاب یہ دیکھیے، اس میں ایک شعر دلیپ کمار صاحب کے ہاتھ کا لکھا اس میں شامل ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ زندگی کے بارے میں دلیپ کمار صاحب کا فلسفہ کیا ہے۔ اسیر درد محبت جیا جیا نہ جیا، اسیر درد محبت جیا جیا نہ جیا، ہے ایک سانس کا جھگڑا لیا لیا نہ لیا۔ یہ تو دلیپ کمار صاحب کا زندگی کے بارے میں فلسفہ ہے، لیکن دلیپ کمار صاحب کو چاہنے والوں کا ان کی زندگی کے بارے میں یہ فلسفہ ہے کہ وہ سانسیں لیتے رہیں اور ان کی تمام سانسیں ہوش و حواس میں ہوں اور صحت مندی کے ساتھ۔